नागपुर फसाद के मुलजिम फ़हीम खान के घर को बुलडोज़र के जरिए मुनद्दम कर दिया गया। नागपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने फ़हीम खान के परिवार को 24 घंटे की मोहलत दी थी, जिसके बाद परिवार ने नकल मकानी कर ली। मुद्दत खत्म होते ही प्रशासन ने इनके घर पर बुलडोज़र चला दिया। कॉरपोरेशन के मुताबिक फ़हीम खान का घर गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन के जरिए तामीर किया गया था। कॉरपोरेशन इस मामले में चाहे जो दलीलें दे, लेकिन इस कार्रवाई को फसाद के बदले फ़हीम खान और इसके परिवार को दिए गए पनिशमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। नागपुर फसाद मामले के असल मुलजिम फ़हीम खान के घर पर बिलाखिर बुलडोज़र चला दिया गया। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुताबिक फ़हीम खान का घर गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन के तहत तामीर किया गया था और इस सिलसिले में 24 घंटे की मोहलत भी दी गई थी। मोहलत ख़त्म होने के बाद कॉरपोरेशन ने नागपुर के संजय बाग कॉलोनी में वाक़ फ़हीम खान के घर को जेसीबी के जरिए मुनद्दम किया। कार्रवाई को सही ठहराने के लिए कॉरपोरेशन ने कई तरह की दलीलें दी है, लेकिन इस कार्रवाई को फसाद के बदले फ़हीम खान और इनके परिवार को दिए गए पनिशमेंट के रूप में देखा जा रहा है। इस सिलसिले में वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रदेश उपाध्यक्ष फारूक अहमद ने अपने तासुरात बयान किए। देखिए, ओवरऑल यूपी जो एक जहालत की निशानी थी, सबसे जाहिल और जंगल राज का कानून यूपी बिहार का कानून माना जाता था। वहाँ पर जो बुलडोज़र कल्चर था, उसका महाराष्ट्र में आ जाना, जिस महाराष्ट्र को हम फुले शाहू अम्बेडकर का महाराष्ट्र कहते हैं, जिस महाराष्ट्र को हम छत्रपति शिवाजी महाराज के समाजी इंसाफ का महाराष्ट्र करते हैं, इस मुल्क को आइन और संविधान देने वाले भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की कर्मभूमि मानते हैं, उनकी भूमि मानते हैं, उस महाराष्ट्र में इस तरीके से संविधान के अधिकारों को कुचलकर किसी के घर को बिना इल्ज़ाम साबित हुए, बिना आरोप साबित हुए, इस तरह उसके घर को गिरा देना, ये एक जंगली कल्चर है, ये एक राक्षसी प्रवृत्ति है। इसका महाराष्ट्र में आना दरअसल बहुत अफसोसनाक बात है। और मुझे लगता है कि हमारे जैसे कार्यकर्ताओं ने, क्योंकि मैं वकील या बैरिस्टर नहीं हूँ अदालत में खड़े रहने के लिए, मैं आमदार खासदार नहीं हूँ जो असेंबली पार्लियामेंट में खड़े होकर आवाज़ उठाऊंगा। मेरे जैसा एक आम नागरिक, आम कार्यकर्ता ये देखते हुए कुछ नहीं कर पा रहा है, तो मैंने आज ही अपने सोशल मीडिया के जरिए डिक्लेयर किया है कि जो मकान गिराया गया है उस मकान के तामीर के लिए मैं अपने कुछ नहीं करने का टैक्स के तौर पर 1000 रुपये का जुर्माना भरने को तैयार हूँ, क्योंकि इसके लिए दोषी मैं हूँ, मेरी कौम है, मेरे समाज के वो उलेमा इकराम है जिन्होंने इन 40-50 सालों की सियासत ने हमको नाकाम किया है। यह हमारी सियासी नाकामयाबी है और अब तक जिन्होंने हमारी सियासी रहनुमाई की है, ये उन लोगों की नाकामी मैं मानता हूँ। इसलिए बहुत अफसोसनाक बात है, इसी बात का एतबार नहीं किया जा सकता है। लेकिन हमारे पास में दंगाइयों को ही होम मिनिस्टर बनाने की जैसी जमहूरी निज़ाम हो गया है हमारे नाकर्तापना से। इसलिए मैंने कहा कि यह हमारी सियासी डिफीट है, यह अकेले मुसलमानों की नहीं, संविधान के ऊपर मोहब्बत करने वाले जितने प्रोग्रेसिव लोग हैं उन सब की ये पॉलिटिकल डिफीट है। और ये पॉलिटिकल डिफीट होने के पीछे बीजेपी का फोड़ा और राजकौरों का फंडा जिम्मेदार है। और हमने सही जो मुत्तबातिल को समझने में गलती की है, इसलिए देवेंद्र फडणवीस की तमाम बातें झूठी है। मुझे लगता है कि इस महाराष्ट्र में दंगों की साजिश अगर किसी ने की तो वो फडणवीस ने, एकनाथ शिंदे ने की है। अगर इसके सही मुख्य सूत्रधार कोई है, मास्टरमाइंड कोई है, तो फडणवीस और एकनाथ शिंदे, क्योंकि इनके जो चमचे नीतीश राणे के जैसे, इनको जो बाहर के राज्यों से लाके इन्हों टी राजा रहने दो या वो कालीचरण रहने दो, इनको लाके जो भड़काऊपना करके महाराष्ट्र में इतने फिसादात कर रहे हैं। तारीफ करता हूं मैं आज मुस्लिम नौजवानों की कि वो सब्र से काम ले रहे हैं, हिकमत से काम ले रहे हैं, नहीं तो इनको उचकाने में ये फिरका परस्त कहीं कम नहीं पड़ रहे, ये बहुत मेहनत कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुस्लिम नौजवानों को, आइन पसंद, संविधान प्रेमी लोगों से उम्मीद है कि ये सब सामने आएंगे और कुछ तो भी कानून का राज चलेगा।